नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं मंजरी जी। मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जी, दर्शकों, बंगाल, ममता बनर्जी का बंगाल। कहा जा रहा है कि आखिर दिल्ली सो क्यों रहा है जब बंगाल जल रहा है। वक्फ बोर्ड पर कई जगह प्रदर्शन हुए। ठीक है, लोकतंत्र में सबका स्थान है। लेकिन सड़क पर निकल के आप आगजनी, हिंसा, हिंदुओं की हत्याएं, नृशंस हत्याएं, ये सारा कुछ चल रहा था वेस्ट बंगाल में। और इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने मूव किया कलकत्ता हाई कोर्ट, और वहां जब सबूतों के साथ कोर्ट में उन्होंने सारी बातें रखी, तो कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वहां सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट हो। और उसके बाद देर रात डिप्लॉयमेंट हो भी गई। सवाल ये उठता है कि लॉ एंड ऑर्डर ममता बनर्जी जी के पास है, उनकी सरकार के पास है, बंगाल पुलिस के पास है, लेकिन वहां सेंट्रल फोर्सेस को अदालत कैसे भेजती है। साथ ही सवाल ये भी होते हैं कि 356, अगर लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ बिगड़ गया है और कोर्ट को केंद्रीय बलों को वहां पर लगाना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि ममता बनर्जी के हाथ से मामला निकल चुका है, वो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसे में हम इसे भी डिस्कस करेंगे और साथ ही हिंदुओं की प्रताड़ना के लिए समाज क्या कर सकता है, इस पर भी बात करेंगे मंजरी जी से। मंजरी जी, सबसे पहले तो आप ये जो डिप्लॉयमेंट हुई है सेंट्रल फोर्सेस की, और वो भी बाय कोर्ट ऑर्डर, इसको कैसे देखती हैं? और ये जो एक आवाज उठती है और लगातार ये मांग होती है, लोगों की ये अपेक्षा होती है कि केंद्र सरकार चुप क्यों है, केंद्र सरकार चुप क्यों है, और तब बात आती है 356 और 355 यानी 55, दो ऐसी धाराएं हैं, प्रोविजंस हैं। कैसे देखती हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट चुप बैठी होती तो सेंट्रल फोर्सेस वहां पर कैसे पहुंचती? और आपको लगता है शुभेंदु अधिकारी हाई कोर्ट गए हैं और मोदी जी को पता नहीं है? आई मीन फिर इमेजिनेशन में सबसे बड़ी गड़बड़ी है। ये सब कुछ जो है तुरंत पता लगता है। और मतलब अगर आप बाकी सब पे डाउट करें तो कम से कम डोवाल साहब पे ही भरोसा कर लीजिए कि उनकी इंटेलिजेंस की इतनी बड़ी फेलियर नहीं हो सकती कि 3 दिन से बंगाल में हिंसाचार नंगा नाच हो रहा है और डोवाल साहब को खबर ना हो। तो वो करिए, समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सो नहीं रही थी, ट्रूप्स इकट्ठा करी थी। जैसे ही वो कोर्ट गए शुभेंदु अधिकारी, वहां से कोर्ट से ऑर्डर मिला, तुरंत अगर सेंट्रल फोर्सेस आ गई है मतलब लोगों को पहले से इकट्ठा किया जा चुका था और तुरंत वहां पर बंगाल में उतार दिया गया। तो ये कर रही है मोदी सरकार। दूसरी बात, धारा 356 का प्रयोग मोदी सरकार नहीं करती। क्यों? कल मैं एक शो पे थी और एक भाई साहब मुझसे बहस कर रहे थे और नतीजा क्या निकला, हथकड़ियां डाल करके मत डिपोर्ट करो रोहिंग्या को। ये है हिंदू मानसिकता जब आप आते हैं थोड़े सख्त चीजें फैसले लेने पर। तो आप सख्ती करना नहीं चाहते और आपको सॉल्यूशन भी चाहिए। बेसिकली क्या है, बॉटम लाइन ये है, मोदी को गाली देनी है, उसके लिए एक बहाना चाहिए। वो जहां कुछ सख्ती करेंगे, अगर अभी उन्होंने 356 लगा दी तो आप जो है ममता की साइड हो जाएंगे कि दीदी तो कंट्रोल कर रही थी, वो भी रोने आ जाएगी, आप भी उसकी तरफ आ जाएंगे। तो इसलिए जो है आपने चुना है, अब आप झेलिए। अगला चुनाव आएगा जान की परवाह किए बिना, क्योंकि जान तो आपकी वैसे भी मतलब वो कहते हैं जाने को तैयार है। या तो इस तरह के बंगाल में हिंसात्मक दंगे होते रहते हैं या आरजी कर और संदेश खाली जैसे होते रहते हैं। मतलब बेसिकली आप सुरक्षित तो है नहीं बंगाल में। ये बात इंटेलिजेंस से लेकर के शुभेंदु अधिकारी से लेकर के एक आम व्यक्ति भी बोलेगा, हिंदू बंगाल में असुरक्षित है। तो फिर क्या डर है? जब जान जानी है वाली है तो जाकर के वोट कर दीजिए और बीजेपी को वोट कर लीजिए। अब इसमें ज्यादा तिगड़म लगाना और बहुत सारी अकल लगाने का नतीजा है कि हर बार आप या तो लेफ्ट को लेके आते हैं या ममता को लेके आते हैं। आप मोदी को वोट नहीं करेंगे पर काम सारा मोदी करे। आरएसएस की शाखा में नहीं जाएंगे पर वो आकर के बचा ले। बजरंग दल के का भाग नहीं बनेंगे और आपको सारी सुरक्षा चाहिए। तो ये हिपोक्रेसी आपको मारेगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कि इस तरीके की जो भी चीजें होती हैं, अभी जो एक तरफा मुस्लिम हिंसा हो रही है, हिंदू का जीनोसाइड और हिंदू की दुकान पे अटैक हो रहा है, इसमें अगर पुलिस रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब है आपको बचाने पुलिस नहीं आएगी अगर वो नॉन बीजेपी स्टेट है।
अब इसके बावजूद भी आप में इतनी शर्म नहीं है कि आप आत्मरक्षा का इस्तेमाल कर ले। लोग मैसेज भेज रहे हैं कि मैं रो रहा हूं। अरे भाई, अब फिर अब क्या बोले कि आप आप एक मर्द हैं और आप रो रहे हैं, तो फिर ठीक है, चूड़ियां हम भिजवा देते हैं, फोड़ के चूड़ियां रोइए। आत्मरक्षा के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग तो लीजिए, डंडे लाठी कुछ तो रखिए। आई मीन इतना भी मजबूर नहीं है कि दूसरे लोग आपके यहाँ पर घरों पे पत्थर फेंक रहे हैं, आप अंदर बैठ के रो रहे हैं। आत्मरक्षा भाई, बिल्ली को भी आप बिल्कुल कॉर्नर कर दीजिए, वो भी अटैक कर देती है। आत्मरक्षा आपका कानूनी अधिकार है, और मरे जाने से और घर की स्त्रियां लुट जाने से तो अच्छा है कि बचाने के प्रक्रिया में आप जेल चले जाएं। बचने तो आप वैसे भी नहीं, अगर एक हिंसात्मक भीड़ आ गई तो बचने तो आप वैसे भी नहीं है, तो थोड़ा तो प्रयास कर लो, या बिल्कुल गिड़गिड़ा के भीख मांग मांग के मरोगे। ये चीज हिंदुओं को बहुत दिनों से समझाई जा रही है, लेकिन पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन इसको अपने मुंह से नहीं कह सकता। और आपके लिए आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे ढेर इंस्टीट्यूशन है, लेकिन और लगातार इस तरह की घटनाएं आपकी स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद होती आ रही है। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, उनको दोष देना, कहाँ है आरएसएस, कहाँ है बीजेपी, लेकिन आपको जाकर के पार्टीज ज्वाइन नहीं करनी, आपको जाकर के वहां पे ट्रेनिंग नहीं लेनी, आपको जाकर के वोट नहीं देना। गाली दे के अगर आप काम चलाना चाहते हैं तो दुर्दशा आपने अपनी खुद ही बुलाई है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि आपको, आपके लिए अच्छा, दूसरी पार्टी ऐसी है कि वक्फ जब बिल्कुल बॉटम लाइन लिखा हुआ है, बंगाल में वक्फ एक्ट लागू नहीं होगा, तो फिर हिंसा किस बात की, झंझट ही खत्म। इसका मतलब है ममता अभी लंदन गई थी, लंदन से वापस आई है, वक्फ पे हिंसा हो रही है, मतलब टूल किट है। आप जानते हैं इस चीज का इस्तेमाल किया गया है। तो जब तक ये टूल किट ऐसा कुछ ना हो जाए कि ये ममता के ही बैरी हो जाए, तब तक क्या ममता को अकल नहीं आएगी? सीधी सीधी बात है, इतना हिंसा हो रहा है, अगर पुलिस चाहे तो एक दिन में, गुजरात के केस में हम देख चुके हैं, जहां पर इससे भयंकर दंगा था, 3 दिन में कंट्रोल हो गया। अगर इतना ज्यादा वायलेंस चल रहा है और पुलिस केवल एडवाइजरी दे रही है, खुद पुलिस पिट रही है, इसका मतलब है कहीं स्टैंड डाउन पोजीशन पर पुलिस को रखा गया है। तो आप इस चीज को समझिए, पुलिस के साथ आप ही को सांठगांठ बढ़ानी पड़ेगी। आप उनको जो है मामू, ठुल्ला, ये सब कह करके पतली गली से नहीं निकल सकते। आपको उनको एक्सेप्ट करना होगा और अपने फेवर में रखने के लिए जो प्रयास करने पड़े, मैं फिर कह रही हूँ, जो प्रयास करने पड़े आपको करने होंगे। कुछ लोग कहते हैं थाना बिकता है, तो भैया बिकता तो बहुत आसान है, खरीद लो। लेकिन आपको पैसे भी नहीं निकालने, आपको खुद भी नहीं निकलना, आपको अपनी लड़कियों को ठुमके लगवाने की तो ट्रेनिंग देनी है, पर शस्त्रों की, टाइकोंडो की ट्रेनिंग नहीं देनी है। तो जो आप चाह रहे हैं उसका सुपरिणाम मैं कहूंगी आपके सामने। बहुत दुख होता है इस तरीके की चीजें बोलने में, लेकिन अगर टॉन्ट ना करूं तो फिर क्या करूं? जी आप अपनी बिल्कुल। बच्चियों को उनकी आत्मरक्षा क्यों तलवारबाजी नहीं सिखा सकते? उसके लिए आप केवल मतलब एक टीचर लगाने की दे रहे, जितना आप एक डांस टीचर को दे रहे हैं, म्यूजिक टीचर को दे रहे हैं, आर्ट के टीचर को दे रहे हैं, उतना आप किसी मार्शल आर्ट के टीचर को दे दीजिए। बच्ची आत्मरक्षा करने में सफल हो जाएगी। उस हमारे हिंदुओं के बच्चों को ठीक से पढ़ाई करके और ज्यादा मेहनत करो, अच्छी नौकरी करो, ये तो सिखाया जाता है, पर बेटा भूकंप आने की केस में, दंगा होने की केस में तुम्हारे क्या हक है, क्या अधिकार है, कैसे बचाव करोगे, वो चीजें सिखाने की कोई वो नहीं करेगा। ये मशाले लेके निकलने से 6 महीने में एक बार क्या फायदा? देखिए, पहले हमारे यहाँ एक प्रभात फेरी की प्रक्रिया हुआ करती थी, संध्या फेरी, प्रभात फेरी, मशाल जला करके लोग अपने पूरे एक एक गली मोहल्ले में निकलते थे, और इसमें आपकी रेकी भी हो जाती थी। आपको पता लगता था कौन सा के घर में कौन सा किराएदार है, क्या चल रहा है। पहले कुछ लोग हमारे जो कम पढ़े लिखे होते थे, वो पान की दुकान के ऊपर वो लड़के ऐसे ही खड़े रहते थे, लेकिन उन्हें मोहल्ले भर की खबर होती थी। और जिस मोहल्ले में इस तरह के 2-4 लड़के भी होते थे, उस मोहल्ले की लड़की कभी उठती नहीं थी।
कभी उस मोहल्ले की लड़की के साथ लव जिहाद नहीं होता था कि इन लड़कों को सब कुछ पता होता था, और उसको आप चुगली करिए चाहे जो कह लीजिए, वो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देते थे। तो ये सारे सिस्टम हमने अपने खुद वो किए हैं, खुद ध्वस्त किए हैं। अपना सुरक्षा कवच हिंदू ने अपने हाथ से तोड़ा। जमींदार होते थे, जमींदारी चली गई, लेकिन उस व्यक्ति के पास कारिंदे होते थे। वो कारिंदे किसकी रक्षा के लिए होते थे? पूरे समाज की। हिंदुओं के को भड़कलाने के लिए फिल्में बनी कि जमींदार के कारिंदे लड़कियां उठा के जमींदारों को दे देते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के केस में होता था। नतीजा क्या हुआ? हमने अपना ये सुरक्षा कवच भी तोड़ दिया। लड़कों को हम पढ़ना सिखाते हैं, आत्मरक्षा सिखाना ही नहीं चाहते। हम अवेयर कराना ही नहीं चाहते कि हमारे देश में, समाज में क्या चल रहा है, किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो ये गलती तो हमारी है ना। अभी ये प्रायोजित हिंसा है, और मैं बार बार कहती हूँ, राजनीतिक रूप से प्रेरित और प्रायोजित हिंसा है। ये बंगाल में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अब भारत के और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में इसका नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में इसका प्रयोजन होगा, इसका परीक्षण होगा। 16 तारीख को इमामों को सांत्वना देने के लिए ममता मिलना चाहिए। अरे वही तो दंगा भड़का रहे हैं, आपको तो अरेस्ट कराना चाहिए। लेकिन आप तो टूल किट का खुद ही मतलब डायरेक्शन लेकर के आई हैं। तो अब आप क्या वो करेंगी? मतलब जब तक शेख हसीना वाली हालत ना हो, तब तक ममता बंगाल को और बंगाल के हिंदुओं को मरने के लिए, झुलसने के लिए छोड़ देंगी। तो ये आपको मालूम है, आप बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप ग्राम पंचायत में बीजेपी को जलाइए, मेयर में बीजेपी को जिताइए, प्रदेश में और देश में आपको जिताना पड़ेगा। आपके साथ कुछ नहीं होता, कम से कम इस तरह की हिंसा नहीं होगी, आपकी दुकानें नहीं जलाई जाएंगी, आपके ऊपर इस तरह से वो नहीं होगा। और वक्फ में क्या कहा है? आपकी जितनी लीगल प्रॉपर्टीज है हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे, जो इलीगल है वो हम नहीं वो लेने देंगे। कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म के ऊपर मजार बना रखी है, ये नहीं चलने देंगे। क्या बुराई है इसमें? रेलवे प्लेटफॉर्म पैसेंजर्स के लिए, मजारों के लिए थोड़ी। एक समय था बन जाने दी गई, अब समय हटाना पड़ेगा, असुविधा होती है लोगों को आने जाने में। तो ये चीज अगर इतनी सी बात है, वक्फ बिल में ऐसा कुछ नहीं है। प्लस जहां हार्म हुआ है वो भी बोल देती हूँ। जो उलेमा है, जिन्होंने अशराफ जो अपने आप को कहते हैं, मतलब विल्दी मुस्लिम्स, जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा है, उसका वो जो है दोहन कर रहे हैं। ये पैसा पसमानदाओं के लिए, उनको मिलना चाहिए। क्या गलत है इसमें? आपके धर्म के हिसाब से, आपके मजहब के हिसाब से सारी चीजें बनी है। जी भाई। लेकिन एक चीज ये भी तो देखा गया है, कहीं भी उतरते हैं तो उतरता तो पसमानदा ही है। बहुत बात हो गई कि साहब पसमानदा पसमानदा पसमानदा, अशराफ उकसाता है और पसमानदा सड़क पे उतर जाता है। ये जो मुर्शिदाबाद में कर रहे हैं, ये क्या अरब से आए हैं? ये क्या मतलब उचुक कुलीन वंशी मुसलमान हैं? ये सारे के सारे वही पसमानदा हैं। कभी 500 रुपए, कभी उकसाने पर निकल के आ जाते हैं। संभल में वो तो कौन थे? वही बात वो तो सारे है, पसमानदा थे। सारे पसमानदा है, पैसे के लिए उनको करना पड़ता है अपराध, क्योंकि इनको इतना गरीब रखा है। वक्फ की प्रॉपर्टी इनके लिए है। नॉर्मली ही इनको 500 रुपए बिना दंगा किए मिलने चाहिए थे, लेकिन ये दंगा उन 500 रुपए के लिए कर रहे हैं जो इनको नॉर्मली मिलने चाहिए थे, जो इनका हक था वक्फ के ऊपर। उसको जो है मौलवी दबा गए, और उसके बाद उनको दे रहे हैं कि ये लो 500 रुपए और जाकर के करो। तो अब देखिए, हर इंसान को पता है, ऐसे बहुत सारे हिंदू कोड बिल आया, बहुत सारी चीजें आई, हिंदू के मंदिरों पे कब्जा हुआ। क्या हिंदू ऐसे ही सड़क में निकल के मुसलमानों का कत्लेआम करने लग गया? अभी जो हिंसा हो रही है बंगाल में, अनप्रोवोक्ड हिंदुओं के विरोध में हो रही है। क्या सारे भारत भर में मुसलमान असुरक्षित हो गए? कहीं आपने देखा कि कोई भी हिंदू टोली निकल करके किसी भी मुसलमान व्यक्ति के ऊपर, दुकान के ऊपर, उसकी गाड़ी, वाहन, किसी पे किसी हिंदू ने अटैक किया? कोई बयान भी आया? नहीं। तो आप समझिए, आपकी फितरत है ये करने की, उसके लिए आपको पैसे भी मिल जाएं। नतीजा सामने। अगर आपकी फितरत नहीं होती तो क्या ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को ये हिंसा करने के, अगर आज वो डिसाइड कर ले, लोग फंड नहीं करेंगे, फाइनेंस नहीं करेंगे। सबको भारत में दंगे चाहिए, जी। आप खड़े हो जाइए, आपको पैसे मिल जाएंगे। खाली मुसलमानों को थोड़े मिलेंगे, क्रिश्चियंस को भी मिल जाएंगे, खालिस्तानियों को मिल रहे हैं। तो
आप ये समझिए अराजकता फैलाने के लिए पैसे देने वाले खड़े हैं, आपने जी अराजकता फैलाने वाली मानसिकता भी तो होनी चाहिए। जी यहाँ पर ये चीज है, आप और तो आप उसको जो है जन्नत का रास्ता मानते हैं, तो गड़बड़ी आप में है। अब ये होता मुसलमानों पे विश्वास नहीं करते, भाई साहब कैसे करें? अपने अंदर के जो छुपे हुए दुश्मन हैं उनको तो निकाल के आप ही को, आप उनको कवर फायर दे रहे हैं, उनसे पैसे लेके दंगा कर रहे हैं, तो आपको ही ऐसे लोगों को रिपोर्ट करना होगा पहले से, उनके खिलाफ सबूत देने होंगे, बयान देना होगा, निकालना होगा। अगर आपको ठीक विश्वास जीतना तो एक लंबी प्रक्रिया है, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कि आप दंगा हिंसा होने के बाद जो है रोते हुए आ जाओ और हम आपके ऊपर विश्वास कर लें, वो समय आ चुका है। अब जो बिल्कुल ठीक मैसेज बात। है कि हिंदू क्या क्या जो उपाय कर सकते हैं, माँ वाराही हमारे तंत्र में एक देवी हैं और बहुत सारे इस मंदिर भी हैं। आप देखेंगे वराह भगवान की उस पे पृथ्वी टिकी हुई है। आप श्री वराह का पूजन कीजिए, आप देखिएगा कि इससे आपको शक्ति मिलेगी और जो भ्रष्ट बुद्धि है वो भी ठिकाने आएगी। इसके अलावा पोलैंड वगैरह में ये एक सफल परीक्षण हुआ है कि उन्होंने सुअर के सर काट करके रख दिए हैं और वहां पर जो है मुस्लिम उस लाइन को नहीं क्रॉस करते। तो आपको कम से कम ये हिंसा हिंसा की चक्कर छोड़ करके, अगर लड़की नहीं उठवानी है, दुकानें नहीं जलवानी है, बाइक्स नहीं चोरी कराने, तो आपको सुअर पालने पड़ेंगे और उनको जो है खाना पीना देते रहेंगे। जिस जगह पर ज्यादा सुअर होंगे ये नेचुरली नहीं आएंगे, ये आपको अपने उसके लिए करना पड़ेगा। और थर्डली आपको आत्मरक्षा के लिए प्रयास करना पड़ेगा, अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। आप बच्चों से पैसा तो चाहते हैं पर अपने बच्चों को मतलब सुरक्षित नहीं चाहते क्या? भैया जिंदा रहेगा तभी तो कमा के ला करके देगा, आपने सुरक्षा सिखाई नहीं है, उनके तो जान के लाले हैं और जो काम आपने नहीं किया वो उसके ऊपर और बोझे की तरीके से आ रहा है। जितनी अराजकता बढ़ती जा रही है वो हमारे बच्चों को ही तो देखनी है। हमारी उम्र तो हो गई, 50-50 साल के हो गए, अगर नहीं भी रहते तो क्या फर्क पड़ता है? वो है कोई 10 साल का, 15 साल का, 20 साल के, उनको आगे जीना है जीवन। तो उनको जो है हम आत्मरक्षा भी ना सिखाएं कि सुखी सफल जीवन जी सको। खाली पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। वो जमाने गए जब आप गाते थे जी पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब तो ये कहना पड़ेगा पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, क्योंकि जियोगे तभी ना। तो बिल्कुल ठीक बात। हिंदू को अपनी मानसिकता बदलनी है, अपने शत्रु का बोध लेना है, वो क्या है, उसको कैसे काउंटर करना है। बड़े सारे अहिंसक वे हैं कि आप इस चीज को कर सकते हैं, अपनाइए। आरएसएस की बिल्कुल ठीक बात। शाखा में जाइए, फिजिकल ट्रेनिंग लीजिए। जी। बिल्कुल ठीक बात है। और जब आप ये कह रही हैं, ये सारे उपाय आप कर रही हैं, बता रही हैं, तो ये समाज की तरफ से है, सरकार और समाज इन दोनों का समन्वय। और ये बात बिल्कुल सही है। ऐसे में याद आ जाता है डबल इंजन की सरकार क्यों कहा जाता है। 2014 के बाद से उत्तर प्रदेश ने किस तरीके से अपने आप को बदला। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर सीने पर चढ़ के और नंगा तांडव होता था। लेकिन यहाँ ये साफ तौर पर दिखाई देता है कि जहां जहां ये कॉम्बिनेशन है डबल इंजन का, वहां अपेक्षाकृत देखिए समाज में अपराध रहता है, हत्या भी होगी, बलात्कार भी होगा, ये सब कुछ होता है, दुखद है लेकिन होगा। लेकिन इस तरह का जो तांडव है जो बंगाल में हो रहा है, एक तरह से इसको आप मास स्तर पर कह सकते हैं और सरकार प्रायोजित हो रहा है, तो यहाँ पर तो निश्चित तौर से बंगाली समुदाय को खुद सोचना होगा। और यही बात योगी आदित्यनाथ ने जब कह दी थी कि 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान अगर कहीं बसा हुआ है तो वो सबसे सुरक्षित है। लेकिन मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल की घटनाएं बताती हैं और लगातार बताती रही, ये हालिया घटना ही नहीं है कि आप सुरक्षित नहीं हैं जहां वो हैं। मंजरी जी, आपने समाज और संस्कृति के तौर पर जो उपाय बताए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये हम ये मानते हैं कि लोगों को सरकारों से उम्मीद होती है, लोगों को मोदी सरकार से उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि आज ही हटा दो, सब कुछ कर दो। ये उनका अपना एक तरह से कह सकते हैं ना कि भावनात्मक जमीन पर बने हुए ये उद्गार हैं। लेकिन जो संघीय व्यवस्था हमने रखी है, जो राज्य और केंद्र की व्यवस्था रखी है और इलेक्टोरल जो जरिया है उसके जरिए रखी है, बदलाव अगर वहां होगा, इलाज वहां होगा, तभी जाके इसका अस्थायी समाधान होगा। जी आप मोदी को वोट देंगे नहीं और मुसीबत के समय ये सोचे कि मोदी सुपरमैन बन करके बिल्कुल, ये पैराड्रॉप बात तो होकर आपने के शुरू आपकी में ही मदद बता देने। दी। बिल्कुल आप अगर बिल्कुल। वोट ममता को देंगे तो वो होगा जो आप झेल रहे हैं और वोट आप ही ने दिया है या नहीं दिया। अगेन
अगर आप वोट नहीं देने जाते या गलत पार्टी को वोट देते, दोनों चीजें एक बराबर है। बिल्कुल आप अपने बिल्कुल ठीक सुरक्षा बात, कवच को खुद तोड़ रहे हैं। आपको बिल्कुल मोदी ठीक से बात। उम्मीद है, मोदी रक्षा करें, जहां जहां मोदी की सरकार है वो अपनी लक्ष्मण रेखा के बाहर कदम नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि तब सबसे पहले कोसने वाले लोग आप ही होंगे। जी तो ये समझ लीजिए, मोदी से मदद चाहिए, मोदी से कुछ उम्मीद है, तो मोदी को वोट भी देना पड़ेगा। इतना बेसिक सा, आप जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन छुट्टी मनाने चले जाएंगे, डेढ़ छाने बनेगी कि हाँ, केंद्र में मोदी और राज्य में ममता। ये नहीं नतीजा चलेगा, ये नहीं चलेगा और इसका दुष्परिणाम आप भुगत रहे हैं। एक समाज के तौर पर आपको ये समझना होगा और हम सारे लोग जिनकी संवेदना शेष भारत के लोगों की संवेदना जो बंगाल के हिंदुओं की प्रताड़ना के साथ है वो भी जायज है, लेकिन इसका अस्थायी इलाज तो यही है, अस्थायी समाधान भी यही है, 2 उंगलियों का इस्तेमाल और फिर अपने लिए एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण। मंजरी जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अब सेंट्रल फोर्सेस वहां पर अपना काम करेंगे। कल रात से डिप्लॉयमेंट हो गई है, टेक ओवर करेंगे, लेकिन ये सोचना है इकोसिस्टम को कि आज अगर वेस्ट बंगाल में सेंट्रल फोर्सेस के हवाले किया गया है, इसका अर्थ ये है कि स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरीके से फेल है, स्टेट मशीनरी पूरी तरीके से फेल है। अब वो न जाने कहां खो गए वो लोग जो बात-बात पे ऐसे जिम्मेदारों के इस्तीफे मांगा करते हैं। ये भी देखने वाली बात है, ये भी विचार करने वाली बात है और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता देख रही है। हम सिर्फ इतना उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार और समाज दोनों एक साथ जब मिल के काम करेंगे तभी होगा, लेकिन उसके लिए समाज को सुरक्षा देने वाली सरकार भी होनी चाहिए, जो कि वेस्ट बंगाल में नहीं है। मंजरी जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ आज का ये अंक यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार। नमस्कार।